जब भी कोई रिजल्ट आता है तो 4 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 जो फर्स्ट टाइम पे क्वालीफाई हो रहे हैं। सेकंड वाले वो होते हैं जो थोड़ा-सा लेट होते हैं, बेसिकली 6 महीने, 12 महीने, डेढ़ साल लेट्स से एट मैक्स। थर्ड वन वो है जो कि 8-10 साल, लाइक देयर आर पीपल जो लेट होते हैं। और चौथा जो है लाइक जो कि क्लियरली फेल होता है, ठीक है? तो 4 तरह के लोग होते हैं। प्रेफरेंस वाइज़ ऑफ कोर्स एवरीबॉडी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू गो ऑन द फर्स्ट वन, राइट? हर कोई फर्स्ट पे जाना चाहेगा भाई, फर्स्ट टाइम पास इट्स द बेस्ट थिंग। बट ऐसा नहीं हो पाता, पढ़ाई नहीं होती है, जो भी रीज़न्स हैं उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं होता। तो सेकंड वाला जो होता है वो 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, चलो थोड़ा-सा लेट हो गया, एंड देन दैट पर्सन कॉप्स अप इन प्रैक्टिकल लाइफ ओवर द टाइम। अब दूसरे बंदे की बात करी, तो दूसरा बंदा इज़ काइंड ऑफ आइडियल फॉर मी आफ्टर फर्स्ट, कि भाई चलो उसने ना अपने थोड़े से फेलियर्स थे, ही वर्कड ऑन देम, शी वर्कड ऑन देम, एंड देन मूव फॉरवर्ड। अब जब तीसरे की बात करते हैं ना, अब वहाँ पे आ जाता है प्रॉब्लम। मैं तीसरा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत टाइम क्यों लगाता है? नोबडी वांट्स टू स्पेंड दैट मच टाइम। हर कोई पढ़ के आता है, आपको पता है, मुझे पता है, कोई ऐसा नहीं होगा जो पढ़ के ना आया हो। बट क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब आप फेल होते हो ना, एक फीलिंग आती है। और मैं ऐसा नहीं कि कुछ बातें ऐसी बता रहा हूँ, मैं भी एक बार फेल हो चुका हूँ एक पेपर के अंदर, ठीक है? 46 या 47 मार्क्स पे। तो एक फीलिंग आ सकती है इंसान के अंदर, यार मैं फेल क्यों हुआ? मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मैंने तो सब कुछ पढ़ा था, 4 बार रिवाइज़ किया था, ये किया था, वो किया था, अब मैं फेल हो गया, अब मैं क्या करूँगा? नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं पास कैसे होऊँगा? मैंने तो अभी भी इतना कुछ किया था, नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैसे वही सेम चीज़ें करनी है, तो मैं पास कैसे होऊँगा? चांस ही नहीं है। एक टेम्पो टूट गया, एक मोटिवेशन टूट गई खुद के अंदर कि भाई अब तो मतलब वही किया था, वही करूँगा, फिर से नहीं हो रहा। और जैसे-जैसे आपकी मोटिवेशन गिरती जाती है और आपके अटेम्प्ट बढ़ती जाती हैं, वो मोटिवेशन का लेवल ना बिल्कुल डाउन हो जाता है उस टाइम पे। तो एक ना पेपर देने की चाहत भी खत्म हो जाती है, एक आसरा भी खत्म हो जाता है, हम एक काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट प्रोसेस चले जाते हैं कि यार हमारा इंस्टीट्यूट हमें पास नहीं कर रहा, या हम में कुछ मसला है या कुछ भी ना, तो वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स कि भाई नहीं हो पाएगा। देयर आर केसेस, लोग बहुत टाइम लगाते हैं एंड में कि भाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। एंड आई रिमेंबर वंस इन माय क्वालिफिकेशन सेरेमनी, बहुत ओल्ड लोग भी आए हुए थे, लाइक लिटरली 50 प्लस, आई कैन से फ्रॉम लुक्स ऑफ कोर्स। ऐसे लोग भी थे जो किसी क्वालिफिकेशन के लिए आए हुए थे। तो देयर वर पीपल, एज अ सेड, नोबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट जब प्रेशर आता है ना खुद पे, यू कैन फील दैट। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। जब मेरा एक पेपर फेल हुआ था फाइनल्स में, अब ये नहीं हुआ था कि जब मेरा एक पेपर फेल हुआ था तो थोड़ा सा दुख होता है ऑफ कोर्स, यार पेपर फेल क्यों हुआ? मैंने इतनी मेहनत की थी यार, मैंने बिल्कुल सब कुछ किया था, पास पेपर्स किए मैंने, सब कुछ मैं जो कर सकता था मैंने किया, मेरा पेपर फेल हो गया, तो मैं क्या करूँ? और ऐसा नहीं कि पेपर बुरा हुआ था, पेपर अच्छा हुआ था, तो जो मुझे लगा था ऑफ कोर्स, बट मेरा फेल हो गया। अब मैं क्या करूँ यार, मैं तो नेक्स्ट टाइम भी होगा। तो उस टाइम पे मेरे लिए क्या मोटिवेशन थी कि यार मेरे 4 पेपर्स पास हुए हैं बाकी, तो ये मेरी मोटिवेशन थी कि भाई ठीक है फेल हुआ, ओके, बट 4 पेपर पास भी तो हुए हैं, दैट्स अ गुड पार्ट, लेट्स वर्क ऑन इट नेक्स्ट टाइम। तो फिर से उस पर मेहनत करो, एक हिम्मत नहीं हारनी है आपने ना। बेसिकली अगर हिम्मत हार दी ना, फिर गेम आउट हो जाता है पूरा। हिम्मत ये में हिम्मत बड़ी रखनी पड़ती है शुरू से लेके आखिर तक, बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है। और ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, ऐसा नहीं कि हमारे कंट्री में है, ये हर जगह पे है कि भाई सीए में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जिस बंदे ने हिम्मत हार दी ना, उसका बैंड बच जाता है टू बी फेयर एंड तक। तो अपनी हिम्मत रखो, पेपर पास नहीं होता कभी किसी अटैम्प्ट में 6 महीने आगे पीछे हो जाता है, नॉट अ वरी, प्रैक्टिकल लाइफ में कैचअप कर लोगे। फोर्थ वाला जो होता है ना, जो फेलियर पे जा रहा है, अब जब किसी की रिजल्ट आती है फेल पे, बिल्कुल ही फेल, 4 पेपर फेल हो गए, 3 पेपर फेल हो गए, जितने भी दिए थे, तो उसके लिए तो इट्स काइंड ऑफ अ वर्स्ट थिंग। आई कैन अंडरस्टैंड, मैंने फील नहीं की ग्रेडली, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि यार दैट वुड बी वर्स्ट फीलिंग कि यार मेरे 3-4 पेपर फेल हो गए एक साथ पे। तो क्यों हुए? पढ़ाई तो वो भी करके गए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करके गए होंगे। देयर कैन बी लिमिटेशंस ऑफ कोर्स, उतनी ना की हो जो दूसरे बंदे ने की है, बट क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, राइट? 4 पेपर फेल हो गए, उस बंदे का तो दिल यही करेगा कि यार नहीं, पास नहीं हो सकता, इंस्टीट्यूट मुझे पास नहीं करता, फेलियर इज़ डेफिनेट, राइट? अब उस बंदे के लिए कि 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, ईदर द फील्ड इज़ नॉट कंप्लीटली रेलेवेंट टू यू। आई एम नॉट सेइंग टू डीमोटिवेट यू, बट समटाइम्स होता है कि यार इफ़ यू वर लुकिंग टू डू समथिंग एंड किसी ने फोर्स कर दिया आपको सीए करने पे, लेट्स जस्ट से फैमिली प्रेशर, जस्ट एन एग्जांपल, और लेट्स से यू आर थिंकिंग कि यार सैलरी बहुत ज़्यादा है सीए में, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू कम टू सीए, अदरवाइज मुझे कुछ और पसंद था। दैट कैन बी वन रीज़न। यू कैन सेल्फ एवेल्युएट आफ्टर सम टाइम, अगर आपके फेलियर्स कंटिन्यूस आ रहे हैं, दैट कैन बी वन रीज़न ऑफ कि आपका इंटरेस्ट नहीं था इसमें, दैट्स वन थिंग। सेकेंड ये है कि फिर आपको अपना स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज एक फेलियर पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं हो रहा, ख़त्म हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर पीपल जो कंटिन्यूसली प्रॉब्ली शुरू में फेल हुए होंगे, बट दे एस्ड ऑल एग्जाम्स लेटर विदाउट एनी इश्यूज, सब करके गए हैं। देयर आर पीपल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स।
तो डोंट वरी ऑन दैट। अगर आपका एक आधा अटैम्प्ट में नहीं निकलते पेपर्स, डोंट वरी कि यार मेरी फ्यूचर की रिजल्ट ना सारी ऐसी होंगी। इफ़ यू एनालाइज योर सेल्फ, आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड, आप थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हो जस्ट टू इज इट गुड इनफ, किसी से काउंसिल कर रहे हो एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन योर गोल, तो हो जाएगा। आगे पीछे होगा बट हो जाएगा। यू विल बी इन द सेकंड कैटेगरी या थर्ड कैटेगरी बट हो जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी तो ऑफ कोर्स देयर आर ऑलरेडी रिलेज। तो दिस इज जस्ट गाइडेंस फॉर मी। रिजल्ट्स आते हैं जब भी, या कोई एग्जाम का आप सोच रहे होते हैं क्या एग्जाम देना है, तो दिस इज समथिंग यू शुड कीप इन माइंड कि these are professional qualifications। और हमारे कंट्री की बात नहीं है, दुनिया भर में there is a good failure rate on these qualifications। चार्ट अकाउंटेंसी इज वन ऑफ द क्वालिफिकेशन जहाँ पे फेलियर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इफ़ आई सी इन यूके एज वेल, यहाँ पे भी आई नो ऑफ कोर्स नॉट दैट हाई रेट, बट देयर आर पीपल हु फेल एग्जाम्स quite a lot of times। So it's a worldwide phenomenon, don't worry about that। In the long run you can catch up with other guys। अगर आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हो बट आप पार्ट क्वालिफाइड, यू आर गेनिंग एक्सपीरियंस ओवर टाइम, राइट। तो आपने एक्सपीरियंस गेन किया एंड देन यू काइंड ऑफ वंस यू आर क्वालिफाइड यू कैन क्विकली मूव द रैंक्स। आपका एक्सपीरियंस है बैक पे, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग इन आवर फील्ड कि यार एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल हमें मिलता है काम के साथ, अपनी क्वालिफिकेशन के साथ ही, विच मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द लॉन्ग रन। सो अगेन गाइज, जब भी कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, नोबडी नीड्स टू बी डिसअपॉइंटेड इन दैट एट द टाइम कि भाई नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। यू जस्ट नीड टू फिल योर माइंड विद पॉजिटिविटी। मैं चैनल का पर्पज़ यही था, वन ऑफ द रीजंस कि यार लोगों को थोड़ा सा एक पॉजिटिव एश्योरेंस दूँ। एक ह्यूमन माइंड्स नीड्स कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस। एक इंसान को कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है टू नॉट गो टूवर्ड्स द नेगेटिव थाट्स, बैड साइड पे कि भाई नहीं हो पाएगा ये। इफ़ यू कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ कि भाई हो जाएगा, डोंट वरी, 6 महीने में नहीं हुआ चलो अगले अटैम्प्ट में हो जाएगा। आज मेरी क्वालिफिकेशन 6 महीने डिले होगी, खैर हो गई, एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स। सो दैट शुड बी हैपनिंग। आपकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी। हैविंग सेड दैट, भाई लाजमी बात है हर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं होगा, बट आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सेकंड कैटेगरी में लेके आएगा, ना कि थर्ड कैटेगरी में। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, आपको तो कितना मोटिवेट कर रहे हैं, बाकी आसपास में अपनी वाइब कैसे रख रहे हैं। वाइब ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इस पर अलग से बात करेंगे, बट वाइब आप अपने पास आसपास की ना बड़ी अच्छी रखें या पॉजिटिव वाइब रखें, तो आपको एज ए पर्सन, एज ए प्रोफेशनल एंड एज ए स्टूडेंट हेल्प करेगी ग्रो करने में।